ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। नूर न्यूज की एंकर अजहर आलम को उनकी बहन और वालिदा समेत कैसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के वक्त आखिर क्या हुआ और कानूनी तौर पर ये मामला कहां खड़ा है, जानिए। मुतल्लिका वकील इस वक्त अहम तफसीलात पर रोशनी डाल रहे हैं। अजहर आलम और वालिदा और बहन को मुकदमा इंदराज में तीनों को बहनें लिखा गया, जो कि गलत था। मुकदमा इंदराज के दौरान गलतियां भी की गई, इन तीनों को बहन लिखा गया। अल नूर न्यूज की एंकर अजहर आलम को वालिदा और बहन समेत हब्से बेजा में कैसे रखा गया, आइए जानते हैं। 628 मुकदमा है 2026 का, 31 जुलाई का है ये, सॉरी अगस्त का। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो एक F10 मरकज में एक एहतजाज के हवाले से कॉल दी थी, और इसमें बहुत सारे तुलबा ने, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने, वकला ने, इंजीनियर्स ने, शायर अदीब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये जो अहम इशूज़ के ऊपर जो 3 खवातीन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मीडिया में पहले खबर ये चलाई गई कि तीनों बहनें हैं। तीनों बहनें नहीं हैं, एक वालदा है और 2 बेटियां हैं। उनमें से 2 बेटियों में से एक जर्नलिस्ट है अजहर आलम जो है, और एक उसकी बहन है, वो स्टूडेंट है। इनको अपने घरों से गिरफ्तार किया गया उसी शब को, और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है 3 दिन इनको अपने हिरासत में रखने के बाद इलीगल तौर पर, चूँकि 24 घंटे के अंदर अदालतों में पेश करना होता है, इन्होंने हब्से बेजा में रख के 3-4 दिन गुजरने के बाद फिर ATC इंसदाद दहशतगर्दी का एक मुकदमा शालीमार थाने में जो दर्ज हुआ है, बाद में FIR सामने में आई। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब इनको 88 मुल्ज़मान को पेश किया गया, तो आखिर में ये 3 खवातीन का जिक्र हुआ और तीनों को बहनें शो करके किया गया। और इनके जो एड्रेसेस शो किए गए ये ज़िला जेलम के हैं, और ज़िला जेलम के बजाय इन्होंने ज़िला नीलम लिख दिया, और एड्रेसेस के अंदर भी इन्होंने गड़बड़ कर दी। इनको नॉलेज ही नहीं था। पहली बात यह है कि इन खवातीन में से एक खातून जो जर्नलिस्ट है, वो इसको कवर कर रही थी। बहुत सारे जर्नलिस्ट, आपको पता है इस्लामाबाद का ये प्रोटेस्ट है, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे। उस खातून को भी बीच में रगड़ के उसकी बहन को जाके उसकी घर से उठाया गया, उसकी वालदा को उठाया गया। उसकी फैमिली इतनी परेशान है कि जज साहब ने आंखें बंद करके, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हो रही है इस वक्त, हम यही चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून के तनाज़ुर में बात हो। ये एक फर्जी फरमाशी FIR हुई है, इंसदाद दहशतगर्दी की 15 सेक्शन लगा दी गई। पापो 8 की सेक्शन इससे ऐड है, और 324 की इक़दाम कत्ल की, इसमें डकैती की सेक्शनें ऐड की गई हैं, वो जो अफसोसनाक हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की, चूँकि आजकल आपको पता है कि छुट्टियाँ हैं यहाँ पे, और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं ATC कोर्ट 1 के, उन्होंने 14 दिन का शनाख्त परेड के ऊपर जो है ना अडेला जेल में भेज देंगे। अब ये फैमिली परेशान है, उनके ये फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ शामिल हैं, ये भी आए हैं, इनसे हमने बात की है। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो अडेला जेल में हैं, जेलम जेल में हैं, अटक जेल में, कहाँ पाए जा रहे हैं ये लोग। चूँकि माजी में जो माजी के करीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोगों को इस तरह मरकज़ से गिरफ्तार किया जाता था, तो किसी भी एक जेल के अंदर उनको इकट्ठे नहीं रखा जाता था। अटक में, जेलम में, दीगर जेलों के अंदर उनको भेज दिया जाता था। लेकिन ये फैमिली इस वक्त परेशान है, इनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि उनका वकालतनामा टेस्ट हो, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन सी जेल के अंदर वो पाई जा रही है। मुलाकात आपको पता है शनाख्त परेड के दौरान मुलाकात नहीं हो पाती फैमिली की, इवन लॉयर से नहीं हो पाती, तो ये फैमिली परेशान है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं, चूँकि इन्होंने बहाना ही बनाना है। 18 तारीख को आके इन्होंने ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे, मतलब जो मजिस्ट्रेट साहब थे और जो अमला था हमारा, तो वो वहाँ बिजी था, हम नहीं करवा सके, हमें एक अपॉर्चुनिटी दें, इसलिए हम वक्त से पहले आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसा ये करेंगे। लेकिन इनके पास घंटे होते हैं इसको लिंगर ऑन करने के लिए सियासी बुनियादों के अंदर। ये इसमें बहुत सारे तुलबा शामिल हैं, तुलबा को हॉस्टल से उठाया गया है, उनका फ्यूचर तारीख हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। और ये इस तरह की इतनी सख्त जो सेक्शनें इसमें लगाई गई हैं।